एवरीवन, आज आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि जेईई 2024 में ही आई हुई है और इसके अंदर हमें जानकारी चाहिए होगी स्विच बेस्ड कॉन्सेप्ट की, छोटे से पोटेंशियल की और इसमें कैपेसिटर की भी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। तो इसमें हमें कुछ लॉजिक्स की ज़रूरत पड़ेगी और इसका सबसे आसान तरीका क्या होना चाहिए वो भी हम कोशिश करेंगे कि कैसे आसान तरीके से निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं कि इसमें लिखा क्या गया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 2 ओम और हमें रेशो निकालना है किसका, C1 और C2 पर जो भी हमारा चार्जेस का रेशो है वो निकालना है। दैट मीन्स अगर मैं इसको Q1 मान लेता हूं और इसको Q2 तो हमें Q1 अपॉन Q2 ही फाइंड आउट करना है ना, यही रेशो हमें चाहिए। तो इसका क्या फ्रेम होना चाहिए, सबसे पहले एक छोटा सा थ्योरी पार्ट है। वो थ्योरी क्या मान्यता देती है इस क्वेश्चन में कि कभी भी कैपेसिटर इस कंडीशन में आ जाए तो कभी भी आप इसका सॉल्यूशन कहीं बुक्स वगैरह में फाइंड आउट करेंगे तो उसमें सबसे पहले लिखा होगा फॉर स्टडी स्टेट। तो फॉर स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टडी का मतलब होता है इनिशियल लेवल, स्टार्टिंग का लेवल, है ना। जैसे कुछ बच्चे जब रेस वगैरह लगाते हैं तो बोलते हैं ना रेडी स्टडी एंड गो। तो रेडी स्टडी एंड गो का मतलब होता है स्टडी मतलब इनिशियल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन का अर्थ क्या होता है कि सर्किट जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है। और जब कभी भी ऐसा हो जाता है तो जो कैपेसिटर है उसके अंदर चार्ज जो है वो फिल नहीं हो पाता, चार्ज पहले फ्लो नहीं कर पाता। तो कैपेसिटर के अंदर कुछ काम होता ही नहीं फ्लो ऑफ चार्जेस का इन द स्टडी स्टेट, मतलब शुरुआती कंडीशन में। और अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हम मान रहे हैं तो इसका अर्थ ये होगा कि इस कैपेसिटर के अंदर अभी कोई भी फ्लो नहीं हो रहा, तो ये कैपेसिटर हमारे लिए एक ओपन सर्किट का काम करता है। मतलब ये नेटवर्क हमारे लिए चाहे हो या ना हो इसका कोई काम हमारे लिए नहीं है, इसकी कोई वर्थ नहीं है। तो हम इन दोनों कैपेसिटर को शुरुआती दौर में क्या कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि इसमें कोई भी चार्ज फ्लो नहीं हो रहा और कोई भी चार्ज स्टार्टिंग में अगर फ्लो नहीं हो रहा और कुछ अंतराल के बाद होगा तो वो कितना होगा और उसका कितना रेशो आएगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप पहले इसको एज्यूम कर लो कि ये है ही नहीं, और अगर ये है ही नहीं तो इस सर्किट का क्या डायग्राम बन सकता है। तो सबसे पहले मैं यहां पर A, इधर B, इधर C और इधर D मान लेता हूं और इसको रीड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक A नोड है और यहाँ एक रेजिस्टेंस बना जो कि ये गया B पर। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें इधर 2 ओम है और यहाँ पर 4 ओम है और हेयर इट इज पॉइंट C एंड आफ्टर देन यहाँ पर देखें तो ये गया हमारे पास D नोड और ये है हमारा 6 ओम। तो आप देख पाएंगे कि ये हमारा एक सीरीज अरेंजमेंट बन गया। अब हमें क्या चाहिए, अब सबसे पहले ये तो पता लगे कि सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, और अगर मुझे करंट निकालना है तो मुझे ओम्स लॉ निकालना पड़ेगा। ओम्स लॉ अगर मैं सहारा लेता हूं तो V इक्वल टू IR होता है। V की वैल्यू हमें सर्किट में 6 वोल्ट दे रखी है, तो हमें पहले ये जानकारी लेनी चाहिए कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, उसके बाद हम किसी चार्ज वगैरह पर पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए मैं V इक्वल टू I और R इक्वलेंट फाइंड आउट करूंगा। अगर आप यहाँ पे R इक्वलेंट लेते हैं तो 4, 2 और 6 इन तीनों को मिलाकर जो हमारा R इक्वलेंट होगा वो आ जाएगा 12 ओम, है ना, 12 ओम। और इस 12 ओम को यहाँ पे पुट करेंगे, ये 6 वोल्ट है, ये करंट है और ये 12 ओम है, तो जो करंट है वो आ जाएगा आधा एम्पियर। तो जो करंट है वो आ गया हाफ ऑफ एम्पियर। इतना होने के बाद आप यहाँ पर आसानी से पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक और चीज रखना चाहूंगा, एक और तथ्य है पोटेंशियल का कि पोटेंशियल क्या होता है, क्यों होता है। अगर आप यहां पर एक A पॉइंट ले लेते हैं और ये हमारा एक रेजिस्टेंस है जो कि ये B पॉइंट है, तो जब कभी भी करंट, पोटेंशियल मतलब अगर आप एक जगह पर खड़े हैं और करंट चार्ज को आगे की तरफ भेजना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च होगी, कुछ ना कुछ पोटेंशियल खर्च होगा। वो पोटेंशियल जब कम होता जाएगा तो उसे पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं। पोटेंशियल का घटना ही पोटेंशियल ड्रॉप बोला जाता है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, जब आप स्टार्टिंग की पोजीशन में है तो VA पर पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे VB पर पोटेंशियल कम होता जाएगा एज कंपेयर टू A। ऐसा क्यों, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप मतलब पोटेंशियल का घटना, तो जो भी वैल्यू घटेगी उसको हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है पोटेंशियल ड्रॉप का, जिसे आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा। KVL KCL के फॉर्म में स्विच बेस्ड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में जो इलेक्ट्रिसिटी का आगामी चैप्टर रहेगा उसमें मैं आपको ये सब चीजें दोबारा बताऊंगा। तो बहरहाल अभी के इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि अगर यहाँ 6 वोल्ट है
तो यहाँ पर भी 6 वोल्ट मेंटेन रहा होगा। ये वायर है, इसमें कोई रुकावट नहीं है, तो आइडियली यहाँ पर 6 वोल्ट मेंटेन है। आइडियली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि बैटरी से जो करंट पंप हो रहा है, सबसे अच्छी चीज बैटरी जो होती है, जैसे हमारी पानी की मोटर होती है घरों में, पानी की मोटर कभी भी पानी को प्रोड्यूस नहीं करती, वो पानी को क्या करती है, पंप करती है। वैसे ही ये जो पोटेंशियल है, ये जो बैटरी है, ये हमेशा करंट को पंप करता है, कभी भी प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ये जो 6 वोल्ट है, वही 6 वोल्ट यहाँ मेंटेन रहेगा। तो ये हमारा 6 वोल्ट आ गया। अब करंट कितना है, करंट हम निकाल चुके हैं, तो करंट की जो वैल्यू है वो है आधा एम्पियर। अब ये जो आधा एम्पियर है वो जाके सीधे I इंटू आर, ओम्स लॉ लगेगा, और इस रेजिस्टेंस पे मुझे पता लगेगा कि इस रेजिस्टेंस की वजह से मेरे पोटेंशियल में कितनी गिरावट आई। तो इस रेजिस्टेंस की वजह से मेरे पोटेंशियल में कितनी गिरावट आ रही है वो देखना चाहेंगे। तो हाफ एम्पियर जो है I है और R, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 2 वोल्ट की गिरावट आएगी, मतलब 6 में 2 वोल्ट घट जाना चाहिए। तो 6 में से 2 वोल्ट घटेगा तो B पर कितना पोटेंशियल आ गया, 4B आ गया, तो 4 वोल्ट बचा। फिर और करंट आगे जाएगा। अब करंट आ रहा है यहाँ पे मान लो हाफ एम्पियर, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 वोल्ट आएगा, तो यहाँ पर 1 वोल्ट की गिरावट आएगी। तो 4 इधर था, एक और घट गया, तो अब कितना बचा यहाँ पे, 3 वोल्ट बचा। ठीक से बना देते हैं, 3 वोल्ट बचा। उसके बाद यही करंट फिर 6 ओम में जाएगा, तो यहाँ पे 3 वोल्ट का और पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, मतलब घट जाएगा 3 वोल्ट से। रेजिस्टेंस लगा है, रुकावट पैदा करे जा रहे हैं। यहाँ जोश ज़्यादा अच्छा था करंट का, धीरे धीरे बेचारे को मार पड़ती गई, 4 ओम, 2 ओम, 6 ओम करते करते अब यहाँ पर पोटेंशियल उसका 3 वोल्ट पॉजिटिव और -3 वोल्ट नेगेटिव में आए, दोनों का सम करेंगे तो 0 वोल्ट मुझे यहाँ मिला। तो मुझे A, B, C, D इन चारों नोड्स पर पोटेंशियल की वैल्यू मिल चुकी है, और यहीं से हम आंसर अब आसानी से निकाल सकेंगे। तो आंसर कैसे निकाल पाएंगे वो देखते हैं। दोबारा एक सर्किट पर आता हूं। इस सर्किट में हमें नोड्स मिल चुके हैं, मैं नोड्स दोबारा से बताऊंगा। तो नोड्स पे पोटेंशियल क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। तो हियर इट इज, आपने यहां पर देखा, यहां पे 6 वोल्ट मिला हमें पोटेंशियल, फिर उसके बाद यहां पर हमें 4 वोल्ट मिला है पोटेंशियल बी पॉइंट पर, फिर यहां पर हमें 3 वोल्ट मिला है और यहां 0 वोल्ट मिला है। अब आप देखो आसानी से चार्ज बता सकते हैं, आंसर हो गया, बस इतना ही था। कैसे, क्योंकि आप ए बी नेटवर्क की अगर हम बात करें, ए बी सी की, AC नेटवर्क की बात करें, तो इधर 6 वोल्ट है, इधर 3 वोल्ट है। बताइएगा कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो आराम से बता पाएंगे। 6 इधर है, 3 इधर है, पोटेंशियल ड्रॉप आया 3 वोल्ट। अब इस वाले में देखेंगे, ये बी पॉइंट है और ये डी पॉइंट था, तो यहाँ 4 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप आया, यहाँ पे भी 4 वोल्ट। इतना आते ही अब C का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, Q = CV लगा सकते हैं और आंसर निकल आएगा। कैसे, Q1 अपॉन में Q2, here it is C1 into डेल्टा V एंड C2 into डेल्टा V2 लगा लो, बेशक V1 और V2 दे लो। तो आप देखेंगे यहाँ पे पोटेंशियल V1 आ रहा है 3 वोल्ट और C1 आ रहा है 4 माइक्रोफेरेड, है ना। तो जो 4 माइक्रोफेरेड है, हम रेशो जब भी लेते हैं तो माइक्रो को खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइक्रो कटी जाएगा, तो उसे हम सिंपल 4 लिख लेते हैं। और चेंज इन पोटेंशियल हमारा है 3 वोल्ट, है ना, आसान है। अब यहां पर देखना C2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 6 माइक्रोफेरेड, वो कटी गया होगा, ऊपर नीचे रेशो का मामला है, इसलिए हम ऐसा मान के चलेंगे। और बैटरी है 4 वोल्ट अगेन, तो आप देखेंगे 4 कैंसल आउट होता हुआ नजर आ रहा है और आंसर आएगा 1:2, तो Q1 अपॉन Q2 आ गया 1:2। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा बताता हूँ, इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ हमें एक ही फ्रेम की जरूरत है, वो है पोटेंशियल नोड। कि हम हमेशा क्या मानेंगे कि शुरुआती दौर में जब कभी भी ऐसा सर्किट आता है तो स्टडी स्टेट में इसके नेटवर्क को हम 0 एज्यूम कर लेते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर लेते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, ओम्स लॉ के तहत करंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे ही हमारे पास टोटल करंट की वैल्यू आ जाती है, उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन कराते हैं ओम्स लॉ का, V = IR, जिससे हम अलग अलग नोड में, अलग अलग ब्रांच में पोटेंशियल को फाइंड आउट कर पाते हैं। और जैसे हमारे पास अलग अलग नोड में ये पोटेंशियल मिल जाते हैं, उन पोटेंशियल को हम अलाइन करके पोटेंशियल डिफरेंस इन ब्रांच में निकाल लेते हैं। इसका ये अर्थ हुआ कि जब कभी भी पोटेंशियल चार्ज होगा या जब कभी भी पोटेंशियल फुली चार्ज होगा,
तो उन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल लगेगा, उस नेटवर्क के बीच में फ्लो ऑफ चार्ज की जो स्पीड होगी वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से कितनी होगी। जैसे ये 6 वोल्ट है तो यहाँ 3 वोल्ट रहा, यहाँ 4 वोल्ट है तो यहाँ 0 ही रहा। तो यहाँ 4 पर था, इसमें जोश था काफ़ी, लेकिन यहाँ बेचारा आते आते बैटरी डाउन 0 वोल्ट पर आ गया। तो उतनी स्पीड से यहाँ पे ये कैपेसिटर चार्ज हुआ होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।